हेलो फ्रेंड, आज 3 मार्च के एक पूरे क्वेश्चन एनटीपीसी के हम लोग कराने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे। और सबसे पहले आने वाली इस वीडियो को यदि आप रोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो जिसमें आपको रीजनिंग की इतनी अच्छी ट्रिकें बताई जाएंगी, ताकि आपका जो बेसिक है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो यदि आप ये सभी चीज़ें सरकारी जॉब के लिए चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं एनटीपीसी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। कई क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, जिसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर पुराने पेपर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन के साथ। ये पहला शिफ्ट है और अगला शिफ्ट इसके बाद देखेंगे। तो पहले शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसने किया था। तो आप लोग जानते होंगे जो रूजवेल्ट है, रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किया है। और नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ है, आज फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और चंद्रमा पर उतरने वाला पहला सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट पूछ लिया गया है। सैटेलाइट से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग सैटेलाइट को देखकर जरूर जाना। तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला सैटेलाइट पूछा है, जिसका नाम है अपोलो 11। क्या नाम है? अपोलो 11 इसका नाम है। और लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में हुआ है। तो लोकसभा चुनाव 2019 7 चरणों में कुल टोटल पूरा हुआ था। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो आरबीआई की जो स्थापना 1935 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। और वाई आई एम हिंदू, ये बहुत ही फेमस पुस्तक रही है, वाई आई एम हिंदू। और ये लिखी गई थी शशि थरूर के द्वारा। किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। और 2020 का नॉर्थ कोरिया का शासक कौन थे। तो नॉर्थ कोरिया के जो शासक है अभी भी बने हुए हैं, किम जोंग उन। ठीक है। और शिजदा और पेबोस दो प्रथाएं हैं, अलग अलग हैं, सिजदा और पेबोस। तो ये प्रथा कहाँ पर, इसकी शुरुआत किसने करवाई थी। तो ये करवाई थी बलबन ने। तो बलबन जब आया था तो उसने कहा था कि हमारा ही शासन चलेगा, और अपने शासन के अनुसार इसने कुछ अलग सी प्रथाएं चलाई थी, जिसमें सिजदा और पेबोस, जिसमें उनके राजा की सिर छूना लेट करके पैर छूना होते थे सिर के द्वारा। तो ये इस टाइप की प्रथाएं थी। तो ये बलबन के द्वारा चलवाई गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डा की बात की जाए तो ये न्यू दिल्ली अर्थात नई दिल्ली में स्थित है। और शहर रेगिस्तान पूछ लिया गया है। तो रेगिस्तान तो सभी को याद होगा ही, क्योंकि बहुत ही फेमस रेगिस्तान है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान ही है, तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। और 11वीं पंचवार्षिक योजना में जो डीजीपी है, तो ये ग्रोथ कितना रहा था। तो ये ग्रोथ रेट जो है वो 8.9% रही थी। कितनी रही थी? 8.9%। और कंदलिया महादेव मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो यहीं पर छतरपुर में खजुराहो में स्थित है। तो आप लोग जानते ही होंगे कंदलिया महादेव के खजुराहो घूमने, यदि आप नहीं गए होंगे तो जाइएगा, बहुत अच्छा प्लेस है। बहुत ही टूरिस्ट वहां पर आते हैं। तो कंदलिया महादेव जो मंदिर है वहीं पर स्थित है। भारत में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले अमर्त्य सेन को दिया गया था। किसको दिया गया था? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किसी चीज को अपन को कॉपी करना होता है कंप्यूटर में, तो उसके लिए शॉर्टकट की पूछ ली गई थी। तो कंट्रोल सी दबा के हम लोग कोई भी जो फाइल डॉक्यूमेंट होती है उसको हम लोग कॉपी आसानी से कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको पेस्ट करने के लिए आप लोग कंट्रोल+V दबा सकते हैं, वी फॉर वैन वाला। तो कंट्रोल+V से आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। यदि आप उसको कट करना चाहते हैं, अर्थात वहां पर नहीं चाहते, केवल दूसरी जगह बस चाहते हैं जहाँ भेजना चाहते हैं, तो कट करने के लिए आप लोग कंट्रोल+X प्रेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कोई भी शॉर्टकट की आपसे पूछी जाएगी तो आगे भी बन जाएंगी। तो मैंने आपको मुख बता दी है। महारत्न कंपनी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके बाद महारत्न कंपनी से पहले शिफ्ट में और दूसरे शिफ्ट दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग टोटल महारत्न कंपनी जो है उनको अच्छे से देख लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो हैं वो कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन है, ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और उज्जैन का जो कुंभ मेला है, तो उज्जैन समेत क्वेश्चन पूछ लिया गया। आप खुद ही सोचिए, जो कुंभ मेला भी चल रहे हैं, तो अभी कहाँ का कुंभ मेला चल रहा है? अभी चल रहा है हरिद्वार का। तो हरिद्वार से ना पूछ के इन लोगों ने पूछ लिया, मतलब कुंभ मेला जो चल रहा है तो उससे संबंधित क्वेश्चन उठा के इन्होंने दूसरी जगह को उज्जैन का पूछ लिया गया है। तो उज्जैन का लगेगा, कब लगेगा? 2028 में। और मनुष्य में जो किडनी होती है, उस किडनी का भार कितना होता है। तो ये भार होता है 150 से 170 ग्राम का होगी। ठीक है। सार्क जो है सम्मेलन होता है इसका, जो ये संगठन इस है, तो इस संगठन में
कि कुल कितने देश शामिल है, तो इसका संगठन है जो कि इस सम्मेलन भी होते रहते हैं। तो इसमें कुल टोटल 8 देश है। कितने 8 शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। और भारत जो मलेरिया मुक्त का लक्ष्य रखा गया है वो कब तक के लिए रखा गया है? तो 2030 रखा गया है कि 2030 तक भारत मलेरिया मुक्त हो जाना चाहिए। वनस्पति विज्ञान के फादर था, वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आईएलओ की स्थापना किसने की थी? तो आईएलओ की स्थापना जो है 1919 में की गई थी। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईएलओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सिखों के पहले गुरु कौन है? तो सिखों के पहले गुरु हैं गुरु नानक जी देव। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो सेकंड सेप्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सेकंड सेप्ट में पहला क्वेश्चन आया था कि 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो जापान, आप जानते ही हैं जापान जिसकी राजधानी टोक्यो है। तो जापान जो है 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। और महारत्न कंपनी से इसमें क्वेश्चन वैसे बताया था मैंने, इसमें भी आया पूछा गया है। और इंडियन हॉकी पुरुष टीम के कोच कौन है 2020 तक? तो ये हैं ग्राहम रॉय हैं इसके अभी तक कोच। और यूएनओ का पहला अफ्रीकन अध्यक्ष कौन है? तो कोफी अन्नान जो हैं वो यूएनओ के पहले अफ्रीकन अध्यक्ष हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट जो है वो टेस्ला होती है। मैं आपको बता दूं इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, तो जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम से हमारी जो इसकी पीडीएफ है, पूरी पीडीएफ में आपको पूरे क्वेश्चन लिखे मिल जाएंगे, तो वो सब आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या है? टेस्ला है। भारत यूएनओ का सदस्य बना था, कब बना था? 1945 में बना था। पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है 1 मई 2016 को की गई थी। धन विधेयक किसकी अनुमति से पेश होता है? तो धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होता है। और एक एमबी बराबर पूछ लिया गया था क्या होता है? तो एक एमबी बराबर 1024 केबी होता है। और बाकी आपसे जो भी पूछा जाए केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, एबी, जेडबी, तो ये सब लाइन से है। यदि आपसे जैसे जीबी जेडबी पूछ लिया तो एक जेडबी बराबर 1024 ईबी हो जाएगा, एक एबी बराबर 1024 पीबी हो जाएगा। सब लाइन से चलते जाएंगे तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। माधुरी नृत्य जो है वो किस राज्य की है? तो माधुरी नृत्य तेलंगाना राज्य की है। अर्थात जो नृत्य है ये तेलंगाना राज्य का फेमस नृत्य है। और रामधारी से दनका से पूछ लिया गया था कि रामधारी से दनका जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों मिला था? तो उर्वशी जो इनकी रचना है उसके कारण इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और पीआरएल का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो पीआरएल का हेडक्वार्टर जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। और 1857 की क्रांति पूछ ली गई थी कि इस क्रांति में लखनऊ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो लखनऊ से प्रतिनिधित्व करने वाली थे बेगम हजरत महल। कौन थे? बेगम हजरत महल। और कौन सी सदी में, मतलब कौन सी नदी पूछ ली गई थी कि सुंदरवन का डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र इन दोनों का जो संगम होता है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। तो वहां पर बनता है सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है सुंदरवन का डेल्टा। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हरी मटर का नाम आपको पता होगा पिशम शैटिवम। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम है। तो वैज्ञानिक नाम देख कर जाइएगा, कई वैज्ञानिक नाम पूछे जा रहे हैं। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन याद किया है तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है सोयाबीन का। और मृतजीवी कवक जो है वो, मृतजीवी कवक से पूछ लिया गया था कि मृतजीवी कवक जो है ये कौन से कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट को मृतजीवी कवक कहते हैं। ठीक है, मतलब सेप्रोफाइट जो है ये मृतजीवी कवक के अंतर्गत आते हैं। जल का मैक्सिमम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो कुछ बच्चे कह रहे थे केल्विन पूछा गया था, कुछ कह रहे थे डिग्री सेंटीग्रेड में। यदि डिग्री सेंटीग्रेड पूछा जाए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और यदि केल्विन पूछा जाए तो 277 केल्विन हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 होता है। और अहमद शाह अब्दाली जो भारत आया था तो ये कहाँ से आया था भारत पे? तो अफगानिस्तान से ये भारत पर आया था। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कितने साल का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है, या फिर 65 वर्ष से कम तक। मतलब 65 वर्ष का यदि व्यक्ति हो जाता है तो उसको रिटायरमेंट मिल जाता है, या फिर 6 वर्ष पूरा कर लेता है तो उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है। तो दो रहता है इसमें, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक।
तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो टोटल सूर्य का प्रकाश जो है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल जो टाइम लगता है वो लगता है 8 मिनट का। कितना? 8 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। और फाइल डॉक्यूमेंट जो करप्ट हो रहे थे तो वो कौन से वायरस के कारण हो रहे थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन जो है वो नहीं मिल पाए हैं। यदि आपको ऑप्शन पता हो या फिर इसका आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। नेशनल साइंस लाइब्रेरी जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है न्यू दिल्ली अर्थात नई दिल्ली में स्थित है। और ब्लैक सोयल अर्थात काली मिट्टी जो है सर्वाधिक कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है महाराष्ट्र में। कहाँ मिलती है सबसे ज़्यादा? ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मिलती है। तो आज के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों शिफ्टों के पेपर हो चुके हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें आपको आगे क्वेश्चन कराए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इससे निश्चित ही मदद प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।